रहे ये करके? ना आनंद आ रहा है? कौन नहीं थकरी, मेरा जी लग गया है। अच्छा। चाहे सारे दिन लिपे जाए, मेरा लिपने में जी लग गया बेटा। अच्छा। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपको बता दूं भिवानी इतिहास रचने जा रहा है, आपका छोटी काशी इतिहास रचने जा रहा है। वजह आपको बता दूं, शॉर्ट्स आप देख रहे हैं, भिवानी के राधा स्वामी सत्संग भवन में इतना सारा तामझाम आपको दिख रहा होगा और बड़े चेहरे जवाहर मित्तातलिया जी मेरे साथ मौजूद हैं और नंदराम धानिया जी मौजूद हैं। जवाहर जी काफ़ी चर्चाओं में हैं आजकल, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ये सीन, यहाँ राज्यपाल साहब आने वाले हैं, जो कि माननीय राज्यपाल हैं गुजरात के, वो आने वाले हैं और बहुत सारे साधु संत आने वाले हैं और ये कारनामा फिलहाल इन शख्स ने कर दिखाया। इनसे बात करने वाला हूँ कि फिलहाल क्या तैयारियां चल रही हैं और किस प्रकार का माहौल है, कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं। तो आप लोगों का स्वागत है जवाहर जी। शर्मा जी, आप इस धार्मिक प्रोग्राम के लिए यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस धर्म यज्ञ के बारे में पूरे शहरवासियों को ये बताओ कि राधा स्वामी सत्संग भवन में 108 कुंडीय महायज्ञ जन कल्याण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्राकृतिक जहर मुक्त खेती के लिए ये 108 कुंडीय महायज्ञ 108 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, हर एक कुंड पे विद्वान ब्राह्मण होगा, उसके सामने 2 जोड़े यानी 216 जोड़े 108 कुंडों पे रोज यज्ञ में आहुति डालेंगे। इसी क्रम में है ना, ये जो 108 कुंडीय महायज्ञ है, ये जन कल्याण और पर्यावरण शुद्धि के भाव से सर्व समाज के लोग इसके अंदर भाग ले सकते हैं। चलिए चलते चलते बात करेंगे, क्योंकि तैयारियां और जो आपको विचित्रता यहाँ की दिखाई देगी ये बड़ी बड़ी बात है। क्योंकि आंगन आपने पुराने समय में पुत्ते देखे हैं, थोड़ा सा रास्ता छोड़ दीजिए, आंटी पहले भी कही थी, ये आपने पुराने समय में पुत्ते देखे हैं। किसी के घर में आज कच्चा आंगन बड़ी मुश्किल से, हालांकि आज भी तबके हैं, ऐसे ऐसे वर्ग हैं जहाँ, लेकिन ये पुताई का काम बड़ा आपने तो देखा होगा पुराने टाइम में। हाँ, हमने तो खुद पुताई की है। गांव में हम रहते थे, हमारा घर कच्चा, और जब घर कच्चा था तो आंगन तो कच्चा होना ही था, नेचुरल सी बात थी। और घर की छत भी हर साल बारिश से पहले हम बहन भाई और माँ बाप मिलके ऐसे गारा लिपया करते। अच्छा, छत भी लीपनी पड़ती थी, वो भी कच्ची होती थी? कच्ची होती थी। और ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन के साथ जोड़ता है। और ये किस चीज़ से? गाय के गोबर और ये देसी गऊ के गोबर से लिपाई हो रही है। जो देसी गऊ हम खुद रखते हैं, हमारे घर में गऊएं हैं। आप गाय पालते हैं? हाँ जी, वाह जी वाह। ये उन्हीं गऊओं का गोबर है। और हमारे यहाँ से लोग हवन के टाइम पे थोड़ी सी जगह लिपने के लिए गोबर लेने भी आते हैं, क्योंकि देसी गऊएं रखना स्वाभाविक सी बहुत कम बातें होगी। आज इस युग के अंदर गोबर की जो महिमा है ना, गऊ के गोबर की, जहाँ इसकी पुताई होती है वहाँ आसपास में बीमारी नहीं होती। ये बड़ी बात है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये जो हवन कुंड है, ये तैयार करने में कितना वक्त लग गया? जवाहर जी आपसे बात करूंगा, कितने वक्त से आप तैयारियां कर रहे हैं? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपसे मिले थे। ये जो तैयारियां हैं ना, ये लगभग वैसे तो 27 फरवरी से शुरू हो चुकी थी। 27 फरवरी से लगातार ये हवन कुंड बनना, ये सब झालरे वाले लगना, और अभी काम चालू है। ये कुटिया वगैरह स्पेशली आपने बनवाई हैं? ये सारी चीजें ये पहले से ही थी? नहीं, ये सब चीज़ें अभी बनी हैं। अच्छा। हाँ, ये 4 वेदों का स्थान है। हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं। तो यहाँ पर वेदों की जो उपस्थिति रहेगी, वेद रखे जाएंगे यहाँ पर? ये चारों वेदों की उपस्थितियाँ स्थापित किए जाएंगे। जी, ये बड़ी बात है। फिलहाल देखिए वो कॉर्नर बनाए जा रहे हैं। हम चलते चलते चारों द्वारों का भी नाम वेदों के नाम पर रखा है। मैंने देखा जिस सामवेद गेट से हमने एंट्री ली है। ये चारों जो द्वार हैं चारों तरफ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चारों वेदों के नाम पर रखे गए हैं। और ये सामवेद
का जो द्वार है वहाँ से हमने एंट्री की है। ये और मैं आपको बता दूं, भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है, मंदिरों की वजह है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मंदिर हैं यहाँ पर, आस्तिक लोग रहते हैं, समझदार और पढ़े लिखे लोग रहते हैं। वो छोटी काशी प्राउड फील करेगी, क्योंकि जवाहर मिथातलिया जी ने और फिलहाल जो इसके आयोजन कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने कर दिखाया है भाई साहब। और आप लोग इसको पॉजिटिव दृष्टि से देखें। देखिए, भिवानी में ये चीज़ें करना बड़ी मुश्किल होता है और इसके ऊपर लाखों रुपए खर्च आता है। ये लोग किसी से, आप मांग के तो किसी से चंदा भी नहीं ले रहे होंगे। ऐसा है, हमने जो मांगा है वो परमात्मा से मांगा है, परमात्मा का दिया हुआ है। सब ये लोग, पूरी भिवानी के लोग, ये इस काम के अंदर मेरे सहयोगी हैं। कोई तन से सहयोगी है, कोई मन से सहयोगी है, कोई समय से सहयोगी है। धन तो परमात्मा का सभी के पास दिया हुआ है। सही, लेकिन नियत की बात होती है, सोच होती है कि कहाँ। ये सोच भी परमात्मा ही देता है। आपकी परमात्मा ने ये ड्यूटी लगाई, ये मेरी नहीं लगाई। सही बात। आप इस काबिले हैं, मेरी ये लगाई, परमात्मा ने उसके मेरे को इस काबिले समझाओ। सही बात। ड्यूटी तो मालिक लगाता है। दानिया जी, बीजेपी का आपने देखा यहाँ पर कार्यभार संभाला भिवानी से, आरएसएस के साथ काफ़ी साल से जुड़े रहे हैं। भिवानी छोटी काशी किस दिशा की ओर जा रहा है, और ये महायज्ञ है भिवानी को किन बुरी विपत्तियों से बचाने वाला है? अगर आपकी आस्था है तो उस तरीके की हम बात करें। हमारे ग्रामीण अंचल में एक कहावत मशहूर होती है, धर्म की बेल हमेशा हरी रहती है। धर्म हमारा, जैसे जो हमारा काम करने का तरीका है, भारतीय जनता पार्टी का भी, जैसे आपने नाम ले दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी, हम धार्मिक बातों में बहुत आस्था रखते हैं। तो ये आज का ये जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, ये 108 कुंडीय महायज्ञ, इसमें 216 जोड़े रोज़ाना बैठेंगे और पूरी भिवानी को 108 ट्रैक्टरों में भी हवन कुंड रख के और पूरी भिवानी की परिक्रमा करी जाएगी। उनमें भी 108 विद्वान ब्राह्मण बैठेंगे और 108 जोड़े बैठेंगे और पूरी भिवानी का वो चक्कर लगा के पूरा सर्कुलर रोड से और पूरी भिवानी को सुगंधित करेंगे। ऐसी एक हरिओम जी महाराज जो त्रिपुर सुंदरी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो अपने आप में वो यज्ञ सम्राट हैं। 98 यज्ञ कर चुके हैं, ये 99वां यज्ञ भिवानी में है। और पूरा जिस तरीके से 22.5 कुंटल घी इसमें प्रयोग होगा, 35 कुंटल हवन सामग्री इसमें प्रयोग होगी। तो एक उद्देश्य है, जिस तरह कोरोना जैसी महामारी फैली थी, तो जो जीवाणु विषाणु जो प्रकृति में होते हैं, एक उस दिशा में प्रयास है, धार्मिक प्रयास है। लोगों की ऐसी भावना भी होती है, लोग इसको भावनात्मक रूप से इससे जुड़ें और इस यज्ञ में जो भिवानी छोटी काशी में हो रहा है इसका फ़ायदा उठाएं। ये बड़ी बात है, आप समझें इस चीज़ को कि 22.5 क्विंटल देसी घी भाई साहब 1 किलो लेना बड़ा मुश्किल हो रखा है आज के दिन। अगर शुद्ध देसी खरीदने जाएंगे बड़ा कॉस्टली मिलता है, और जवाहर मिथातलिया जी ने और आयोजन कमेटी ने ये कर दिखाया। फिलहाल मैं इसकी बात करूंगा, जैसे ये सारे कुंड वर्ग के आकार में बनाए गए, ये इस तरीके से त्रिभुज के आकार में क्यों? ये हर कुंड की अपनी महत्ता है। भगवान के जितने स्वरूप है ना, वो उन स्वरूपों के हिसाब से ये हवन कुंड बनाए गए। अच्छा, हाँ, जैसे ये है, इसके बाद डी के आकार में भी ये बना दिया, जैसे चंद्रमा को इसमें आपने वो करने की ये कोशिश। चंद्र देवता है। ये किसी ग्रह के हिसाब से आपने, हाँ, जैसे स्टार या नवग्रह हैं। अच्छा, नवग्रह के नवग्रह भी बनाए गए हैं। और और सब देवताओं के नाम पर खोले हैं। हर देवता के नाम से, जैसे जो देवता है उसकी वही आहुति, उसी हिसाब से उसकी आराधना। और जब यज्ञ भगवान के मुख में गऊ का देसी घी जाता है, तो उससे जो उत्पन्न होता है वो भगवान स्वरूप है। इस यज्ञ में जो बैठेगा उसकी जो भावना है, वो यहाँ से ये भावना पूरी होगी जाएगी। ऐसे यज्ञ भगवान का कहना है, मेरा कहना। कैसे लोग शामिल हो सकते हैं? अभी हालांकि रजिस्ट्रेशन वगैरह आपके शामिल लोग होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और काम कर रहे हैं। कैसे लोग आ सकते हैं यहाँ पर? कितनी क्या भीड़ होने वाली है? यहाँ 108 कुंड हैं, 216 जोड़े, 432 की संख्या में यहाँ बैठ सकेंगे।
और हज़ारों की संख्या में परिक्रमा में रहेंगे। ऐसे ही डेली की प्रक्रिया रहेगी। हमारी उम्मीद है कि ये जो छोटी काशी है, यहाँ सब धर्म प्रेमी लोग रहते हैं, सभी आएंगे और यज्ञ में आहुति भी डालेंगे, परिक्रमा भी करेंगे, यज्ञ दर्शन के लिए भी लोग आएंगे। जी ऐसी भावना है। हम कहते हैं सभी सर्व समाज के लोग आएं और इस यज्ञ धर्म का लाभ उठाएं। जी, छोटी काशी में होने का आपको एक महत्व प्राप्त है, उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर धार्मिक दृष्टि के लोग रहते हैं और लोग यहाँ पर पहुँचे भी गए, क्योंकि जिस तरीके की तैयारियाँ हैं, राधा स्वामी सत्संग भवन को इस तरीके से सजाया गया है। ओपी नंदवानी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बड़ी अच्छी बात करते हैं आप जब आध्यात्म की बातें होती हैं। फिलहाल क्या कहेंगे यहाँ की तैयारियों को, जिस तरीके से आपकी टीम आयोजन समिति करवा रही है, भिवानी कितना तैयार है इसके लिए? नमस्कार आपको। मैं भिवानी की जनता से यही आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो अवसर है इसका लाभ लें, क्योंकि यहाँ ये विधि विधान से सारा जो कार्य किया गया है, ये कभी त्रेता युग और सतयुग में ऐसे यज्ञ हुआ करते थे और ऐसे यज्ञ से पूरे देश का कल्याण होता है, पूरे शहर का कल्याण होता है। इतनी सामग्री शुद्ध मात्रा में जब हम देवी देवताओं को अर्पित करेंगे, जब हम स्वाहा करेंगे, तो निश्चित रूप से देवी देवता खुश होंगे और वातावरण में सुगंधित वातावरण बनेगा। और जो बीमारियां हैं आज के टाइम में, जो ये समय समय पे कभी कोविड है, कभी और कुछ बीमारी है, इसका पूर्ण रूप से मैं ये कहता हूं कि भिवानी के आसपास के क्षेत्रों में, पूरे ज़िले में ये बीमारियां नाशक होंगी। और एक और भी मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी दंपति भाग्यशाली हैं, यहाँ बैठने वाले हैं, उनका भी जो मनोवांछित फल है वो पूरा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो इसको आयोजन कर रहे हैं, जो ब्राह्मण समाज जो आया हुआ है, वो पूरा का पूरा मंत्र उच्चारण के अंदर सक्षम है और उन्होंने पूरे विधि विधान से, जैसे एक द्वार का रखा है कि द्वार जो है विष्णु भगवान के द्वार से ही एंट्री होगी, उन्होंने बाकी जो द्वार हैं 3 वो पूरे के पूरे उनका बंद कर दिए गए हैं। पूरे विधान से सब कुछ हो रहा है, शास्त्रों के निर्देश के हिसाब से हो रहा है। और यज्ञ ही वेदों में कहा गया है, जो हमारा यजुर्वेद है उसके अंदर स्पष्ट है कि ब्रह्मांड के अंदर सर्वोत्तम अगर है तो वो, मैं आपको यजुर्वेद की देखिए दिखाता हूँ कि इससे सर्वोत्तम कार्य ब्रह्मांड में, धरती पे मानव के लिए कोई भी नहीं है। सबसे अगर पवित्र पुस्तक की बात की जाए तो वेद मानी जाए, वेद हैं और ये वेदों का ही निर्देशित है। निर्देशित गीता जी में भी है। कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि जब प्रजापति ने पैदा किया ब्रह्मा ने, तो यज्ञ को और मनुष्य को ज्वाइंट में पैदा किया, सहयज्ञ। तो जब वो पैदा किया तो उनको निर्देश दिए, जब सृष्टि रचते हैं उस समय निर्देशित है कि आप देवी देवताओं को प्रसन्न करो और देवी देवता आपको प्रसन्न करें। देवी देवता तो हमें निरंतर प्रसन्न कर रहे हैं, वो हमें वायु दे रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे, दे रहे हैं। देवता का मतलब ही देना है। सूर्य देवता हमें दे रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे। तो ये एक ऐसा मौका है जब हम भावपूर्ण देवताओं को कुछ देते हैं। जैसे आम जीवन में कोई आदमी किसी के ऊपर कोई उपकार करता है, वो उपकार करता रहे। आपकी आयु 70 वर्ष है, अगर आपको बाय द वे ऐसा मौका मिल जाए कि आप उसके उपकारों के बदले में भावपूर्ण व्यक्त करें, ये ऐसा ही मौका है। चलिए, आज हम सिर्फ यहाँ की व्यवस्थाओं की बातें कर रहे थे। कल सुबह से यहाँ से हवन की खुशबू है जो भीनी भीनी जानी शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, यहाँ सुबह जो आ रहे हैं 4 बजे, यहाँ पे धीमे धीमे खुशबू के साथ पहले सारे नवरात्रों का ये जो है पूजन शुरू हो जाएगा, नवग्रह का पूजन शुरू हो जाएगा। वो टीम अपना काम, जो ब्राह्मण समाज है, वो शुरू कर देगी। हमारा जो लोगों का आम दंपत्ति का है वो 8 बजे शुरू होगा, 8 से 11 चलेगा। बेसिकली ये कार्य पूरा दिन चलता रहेगा, लेकिन ब्राह्मण जो हैं, जो ये लक्ष्य का होता है, ये बहुत लंबा ब्राह्मण, इसमें मंत्रों का उच्चारण महत्व है, इतने लाख मंत्र, इतने मंत्र, वो पूजा विधान 4 बजे से शुरू होगा। आम जन के लिए 8 से 11 रहेगा। चलिए दादी जी, कितनी उम्र होगी आपकी? आपकी बेटा 70 तो ऊपर हूँ। अच्छा, ये जो काम कर रहे हो अच्छा लग रहा है कि भगवान के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब बहुत राजी हो कर रही हूँ। अच्छा, हाँ बहुत राजी हो, कमाल के दया राखी, आत्मा चलाए जाइए दाता, अच्छा, किसी के बिछड़ ना रहूं। थक नहीं रहे आप? हाँ थक नहीं रहे ये करके? ना, आनंद आ रहा है? कौन नहीं थक रही, मेरा जी लग गया। अच्छा, चाहे सारे दिन लिपे जाए, मेरा लिपने में जी लग गया बेटा। अच्छा, हाँ, ये सत्संग हो जी लिपा है ना, जिब भी करवा है, मालक दा कर दे तो जिब भी करवा।
हाँ माला की दया रहा। कमाल की बात है भाई। देखिए ये बुजुर्ग हैं, यहाँ आस्था के साथ लगे हुए हैं। भिवानी को, छोटी काशी को आस्तिक लोगों के लिए जाना जाता है, इनके नामों से जाना जाता है। फिलहाल ये आप जो विप्र समूह है उनमें से एक हैं। जी, मैं आचार्य शुभम, जी जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 श्री हरिओम जी महाराज जी का शिष्य, जो कि उनके आदेशानुसार इस महायज्ञ की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं, उन पे दृष्टिगत व्यवस्थाओं को देखने के लिए, और जो पूज्य महाराज श्री यहाँ पे पधार रहे हैं, आप का जीवन जो है एक शब्द में कहा जाए तो यज्ञमय है। आपका जीवन ही यज्ञ के लिए हुआ है और पूरे भारतवर्ष में 108 महायज्ञों को करने का संकल्प है, जो कि ये भिवानी में 99 महायज्ञ जन कल्याण के लिए किया जा रहा है। वाह जी वाह, कमाल की बात है। फिलहाल क्या कहेंगे, जो व्यवस्थाएं आपने यहाँ पर देखी, ये लोग इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, छोटी काशी का कितना होने? छोटी काशी का इसमें 100% हिस्सा है जी। ये जो महायज्ञ करवाया जा रहा है, जो मित्ताथल परिवार द्वारा और छोटी काशी भिवानी द्वारा ये मिलकर सब इसमें आए, ये पुण्य का काम है। और इसमें सब हर आदमी से मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर आदमी यहाँ ही पुण्य का काम है, और इससे पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। और पूरी शहर में मित्ताथल से 108 ट्रैक्टर भी आएंगे, पूरी शहर की परिक्रमा लगाएंगे, उनमें हवन कुंड रखे जाएंगे, हवन होगा उनके अंदर, और जोड़े बैठाए जाएंगे। और ये पुण्य का काम है, ये भिवानी और मित्ताथल परिवार द्वारा मिलजुल के करा, ये बहुत अच्छा कार्य है। और महाराज जी भी आ लेंगे कल, जो यज्ञ गुरु हैं वो कल आ लेंगे, और उनसे उनके उसमें चलेगा जी ये। जी। फिलहाल लास्ट में क्या कहना चाहेंगे शहरवासियों को, कोई सूचना या ऐसा कुछ आपकी तरफ से संदेश हो? सूचना ये है कि मेरी तो सभी शहरवासियों से ये अपील है, ऐसे ऐसे आयोजन कोई परमात्मा कृपा से होते हैं। इन आयोजनों से पूरी शहर काशी नगरी का और इस क्षेत्र का कोई भी लोग अछूता ना रहे। यज्ञ में बैठे, यज्ञ में आहुति डालें, परिक्रमा करें, यज्ञ दर्शन करें। इस स्थान पे आने का बहुत लाभ मिलेगा। और ये जो आयोजन है, ये पूरा मित्ताथलिया परिवार के द्वारा और इन शहरवासियों के सहयोग से होने लग रहा है। बाकी आपके सामने ये मेरे गांव की टीम आई हुई है। इन्होंने 108 ट्रैक्टरों से 108 ट्रैक्टरों में विद्वान ब्राह्मण होंगे, उनके अंदर हवन कुंड होंगे, और यज्ञ होते हुए मंत्रोच्चारण के साथ ट्रैक्टर मंत्रोच्चारण के साथ ट्रैक्टर चलेंगे, और पूरे भिवानी क्षेत्र के वातावरण को सुगंधित करने का ये मेरे गांव के लोगों ने बीड़ा उठाया है। वाह जी वाह, बड़ी कमाल की बात है। ये स्टोरी आपके साथ जोड़ रहा था। जो लोग पॉजिटिव हैं, नेगेटिव लोगों से अपील नहीं करना चाहूँगा, जो पॉजिटिव हैं वो कमेंट भी कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें, कि हवन की खुशबू आप तक पहुँचेगी कुछ किलोमीटर तक, लेकिन ये वीडियो जहाँ तक पहुँचेगी, हम यहाँ का जो भी जायजा है, व्यवस्थाएँ हैं, वो आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल लास्ट में फिलहाल मेरे साथ अशोक कामरा जी हैं। क्या कहेंगे कामरा साहब, यहाँ पर माहौल कैसा दिखा आपको? नहीं, देखिए धार्मिक आयोजन हो रहा है, और जो है सारी भिवानी की जनता को इंतज़ार है ऐसा आयोजन देखने के लिए, और सब उत्साहित हैं। और सभी से यही है कि आप दर्शन जो है करने ज़रूर पहुँचें। तो हित होने वाला है, और फिलहाल हितार्थ भाव से फिलहाल ये आयोजन किया जा रहा है। बहुत सारी माताएं यहाँ पर लगी हुई हैं। इस वीडियो को आपसे अपील करना चाहूँगा, शेयर कर दें। भिन्नी भिन्नी खुशबू कल से यहाँ से आपको आने लगेगी, और उसके बाद भाई साहब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ये माहौल कि आपको 22.5 क्विंटल घी जो लगने वाला है, इतनी सारी हवन सामग्री लगने वाली है, पूरी भिवानी सुगंधित हो जाएगी। और फिलहाल वो खुशबू आप तक पहुंच जाएगी। इस वीडियो की खुशबू भी आप शेयर करते हुए दूसरों तक बांटें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।